फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं रंजन। इस वक्त मेरे साथ वो स्टूडेंट्स हैं, वो बच्चे हैं जिन्होंने JKSSB के क्लास 4th के एग्ज़ाम्स जो थे उन्हें क्लियर कर लिया था। आपको याद होगा पिछले साल जुलाई महीने में पोस्टें निकली थी, लगभग 8,500 पोस्टें निकली थी क्लास 4th की, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने, लाखों बच्चों ने जो है फॉर्म भरे थे। और जब इन सब बच्चों की अगर मैं बात करूँ ना, वो पेपर क्लियर किया, उसके बाद इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये लोग वेट करते हैं, लेकिन उसके बाद उसका परिणाम इनको क्या मिलता है? परिणाम ये मिलता है कि ये ग्रेजुएट्स हैं, इसलिए इन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब ये बच्चे कह रहे हैं कि क्या हमारा कसूर है? क्या हमने ज़्यादा पढ़ लिया, वो हमारा कसूर है? क्या हमने हायर स्टडीज़ की, ग्रेजुएशन कर ली, वो हमारा कसूर है? इवन कि ये बच्चे ये तक कह रहे हैं कि हमने शायद गलती कर दी ग्रेजुएशन करके, काश हमने 10+2 में ही रोक लिया होता खुद को। इन्हीं से जानेंगे पूरा माजरा क्या है, इनकी डिमांड्स क्या हैं और क्यों आज ये इस प्रकार से यहाँ पर ये बैनर्स लेकर आए हैं। और सबसे पहले इस बैनर को आपको दिखाना चाहूँगा। जस्टिस फॉर ग्रेजुएट्स, हायर एजुकेशन इज नॉट ए क्राइम, वेकअप एडमिनिस्ट्रेशन। सर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हमने ग्रेजुएशन की हुई है और हम हायर एजुकेटेड हैं और ये एक क्राइम है। LG सर तो यही कह रहे हैं। अब LG सर का कहना तो यही हो गया ना कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया, यू आर ग्रेजुएट एंड यू आर ए क्रिमिनल। हमने बार बार उनसे सुना है कि मेरिट बेस पे आपकी रिक्रूटमेंट जो है, मेरिट बेस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। सर आज हम मेरिट में थे, हमें किस बेस पे आउट किया गया? LG सर से हम यही कहना चाहते हैं कि हमें किस बेस पे आउट किया गया। SRO 99 कहता है कि आपको ग्रेजुएट वालों को, जो हायर एजुकेटेड हैं, उनको वो वेटेज नहीं मिलेगी, बट यू कैन अप्लाई। हमने गैड में भी ग्रीवेंस भेजा, उन्होंने हमें रिप्लाई दिया कि यू कैन अप्लाई, यू आर ग्रेजुएट एंड यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। सर कहाँ गए? हमें आउट करने का कोई तो रीज़न बताइए कि हमें आउट क्यों किया गया। हम एक अनएम्प्लॉयड कौन होता है? सर LG सर क्या कहते हैं? एक LG सर अनएम्प्लॉयड किसको डिफाइन करेंगे? मुझे, या एक जो ग्रेजुएट है, आज ग्रेजुएट हो रहा है, जिसके पास अभी 8-10 साल पड़े हुए हैं आराम से, वो अनएम्प्लॉयड है? या मेरे जैसा जो 8 साल 10 साल से एग्जाम दे के कभी लिस्ट आउट, कभी इंटरव्यू आउट, कभी कुछ आउट। आज हमारे पास एक उम्मीद जगाई गई थी LG सर ने, हमसे हमें यही उम्मीद थी कि चलो SRO 99 के अंडर प्रोसेस चलेगा, जैसे चलता था वैसे ही चलेगा। बट सर फिर वही बात हो गई, ग्रेजुएशन करना क्राइम हो गया क्या LG सर के लिए? लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे, जहाँ तक मुझे याद है लास्ट ईयर जब फॉर्म्स निकले थे क्लास 4 के, उसमें उन्होंने कहा था कि जो 12th पास बच्चे हैं सिर्फ वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर के बच्चों को अप्लाई करने का वो नहीं होगा। देखिए सर, मैं बोलना चाहता हूँ इसके बारे में। ये इन्होंने लिखा है कि 10th और 12th जो मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है। मिनिमम और 10th थी, मैक्सिमम। बिल्कुल सही बात है। अभी इन्होंने आर्टिकल 370 आपको भी पता है एब्रोगेट किया, तोड़ दिया गया उसको, ठीक है। बाकी स्टेट्स में देखिए आप सीधा उसमें अभी MTS के एग्जाम हो रहे हैं, RRB के एग्जाम हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में देखो, बाकी स्टेट्स में देखो, कहीं भी ये कानून नहीं है कि 12th पढ़ा लिखा जो है वो इस छोटी जो जॉब है क्लास 4th के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपने आर्टिकल 370 को तोड़ा हुआ है सच में, तो आप हमें बाकी स्टेट्स के हिसाब से ही डील करो, बिहेव करो हमारे साथ। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स पे, वो अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं। आप फिर यहाँ सिर्फ हमारी JNK में क्यों है स्पेशली? अब और JNK को छोड़ो, आप जो माइग्रेंट्स हैं उनके साथ क्यों नहीं वो कर रहे हो? जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उन्हीं को आप सीधा बोल रहे हो कि आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है वो उसके मार्क्स फिलअप करो, पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके मार्क्स फिलअप करो। उनको कुछ नहीं, उनको स्पेशलिस्ट बना के दे दिए हम, लेकिन हम जो बेचारे सीधे साधे इंसान हैं उनको बाहर किया जा रहा है। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ कि हमें किस बेस पे आप निकाल रहे हो? क्या ये क्राइम है? जो हायर क्वालिफिकेशन है ये कोई क्राइम है? अगर क्राइम है तो आप यूनिवर्सिटीज, ये कॉलेजेस सभी को बंद कर दो, ठीक है ना। हमने कोई क्राइम तो किया नहीं है, अगर नहीं किया है तो प्लीज ये इनको ग्रेजुएशन को, बाकी जो हायर क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूट हैं इनको बंद कर दो। सीधी सी। आप कितने बच्चे हैं जो इस लिस्ट से आउट हुए हैं?
ये एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो 5 to 6,000 कैंडिडेट्स हैं जो इस 5 से 6,000 कैंडिडेट्स हैं जिन्हें एक्सक्लूड किया गया है इस लिस्ट से। जिन्होंने मेहनत करके 5-6 महीने में वो पढ़े, मेहनत की, अपना टाइम जाया किया और फिर इसके बाद JKSSB को इतना, आपको तो पता ही है कितनी फीस है आजकल, वो 300-400 रुपये फीस दी और उसके बाद 1 साल मेहनत की, मेहनत करने के बाद अभी जो वो सीधा उसको वो कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। जॉब भी छोड़ी हमने, अपनी जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब थी सर, वो भी छोड़ी हमने कि चलो मेरिट मतलब लिस्ट में नाम आ गया आपका, उस बेसिस पे आपने जॉब छोड़ दी। हमने भी सोचा कि चलो अब हो जाएगा। LG सर का बार इंटरव्यू सुना है कि मेरिट लिस्ट में जो होगा उसी को जॉब मिलेगी, तो हमने भी सोचा कि चलो अब बन गई है तो आ जाएगा, अब लिस्ट में नाम है तो मिल जाएगी जॉब। बट सर LG सर ने ये क्या किया है हमारे साथ, हमें समझ नहीं आ रहा। हम LG सर से ही आंसर जानना चाहते हैं, जहर दो या जॉब दो, 2 ही ऑप्शन है उनके पास बस। आपको पहले इस बारे में पता नहीं था कि आपको लिस्ट से एक्सक्लूड करने वाले हैं? सर SRO 99 को ही देख के हमने सारा प्रोसेस चल रहा था और वैसे ही चल रहा था, 2008 से चल रहा है सर। GAD भी बोल रहा था यू कैन अप्लाई, ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई। बच्चों ने PMO ऑफिस में भी ये ग्रीवांस अपनी वो डाली थी, सबमिट की थी। उन्होंने भी बोला कि जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट हैं वो एलिजिबल हैं, वो कोई बार नहीं है। हमारे कुछ बच्चों ने, मेरे दोस्तों ने वो उसमें GAD में हमारे JNK में डाली थी, तो वहाँ से भी रिप्लाई आया कि जो ग्रेजुएट्स हैं वो दे आर एलिजिबल, वो इन एलिजिबल नहीं हैं। क्योंकि ये तो नॉर्मल सी यार, एक नॉर्मल सी बात है कि कोई पढ़ा लिखा इंसान अगर तैयार है किसी जॉब के लिए तो आप किस बेस पे उसको निकाल रहे हैं, ये तो गलत है ना। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो कैंडिडेट्स जिन्होंने मेहनत की है, जो डिजर्व करते हैं, उनको जॉब दी जाए। ये नहीं है आप जो लोअर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको जॉब दे रहे हो, जिनके मार्क्स भी बिल्कुल कम हैं, आप उनको जॉब दे रहे हो और निकाल किसको रहे हो? जो हायर क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने मेहनत की हुई है, जिन बच्चों ने की उम्र होने वाली है, अब वो ओवरेज होने वाले हैं, वो किसी और जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ओवरेज होने वाले हैं, जो डिजर्व कैंडिडेट हैं, जो हायर क्वालिफाइड हैं, वो बेचारे, अब 10th 12th वालों को पूछो तो वो कोई और भी जो चाहे उसको बोलो कि चाय पकौड़े जो भी, जैसे हमारे मोदी जी ने बोला था, तो वो बना सकता है। लेकिन एक पोस्ट ग्रेजुएट को बोलो, वो बना के देगा क्या? उसको बेचारे को उसने तो 20 साल 25 साल अपनी एजुकेशन में दे दिए, उसको क्या पता है क्या करना है क्या नहीं करना है? वो तो बेचारा वो दूसरे कुछ काम भी नहीं कर सकता, आप सीधा उसको बाहर कर रहे हो। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये ना तो मॉरल बेसिस पे ना लीगल बेसिस पे सही कर रहे हैं। JKSSB बिल्कुल आर्बिट्रेरली अपने वो क्या बोलते हैं उसको, SR 99 को वो उसको गलत इंटरप्रेट कर रहा है। ये इसका मतलब ये नहीं है। बाकी वाली स्टेट्स में भी देखो, आप हमारे स्पेशल कोई हम वो नहीं है, आर्टिकल 370 को तोड़ा गया है, उसी के हिसाब से हमारे इक्वल बिहेव होना चाहिए पूरी स्टेट्स के साथ। ये नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आपने पूछा कि फॉर्म जब फिल किया हमने तो उस पर लिखा हुआ था मिनिमम मैक्सिमम और भरने नहीं दे रहे थे। सर उसमें क्राइटेरिया में, अगर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि SRO 99 के हिसाब से जो है 2008 का, उस हिसाब से जॉब मिलेगी। हमने इसलिए अप्लाई किया और SRO 99 2008 से 2020-21 तक ये जो है एडिशनल वेटे नहीं देता था। आप कहीं भी जाकर देख लो, उसमें कोई हजारों ग्रेजुएट जो हैं इस जॉब को अभी तक कर रहे हैं इसमें SRO 99 के थ्रू। और बाद में हमने जब ये इशू बना इसको सॉल्व करने के लिए ग्रीवांस में वो GAD के वो हमने पूछा उनको, उन्होंने रिप्लाई दिया कि ये मिनिमम मैक्सिमम हमें सिर्फ जो है एलिजिबिलिटी के लिए रखा हुआ है और बाकी हर कोई अप्लाई कर सकता है। उसके बाद पेपर दिया, सब कुछ हुआ, DB हुई और इन्होंने इलीगल एफिडेविट भी मांगा, हमने वो भी दे दिया। और बाद में इन्होंने किस बेस पर निकाला सर वो भी देखो आप, एक इंसानियत तो। GAD का कहना है कि आप कोई भी अप्लाई कर सकता है, इसमें सभी को जॉब मिल सकता है। लेकिन SSB का क्या कहना है इसमें? SSB वालों से कुछ बात हुई आप लोगों की? SSB बोलते हैं कि जो GAD बोलेगा हम वैसे करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। हम जब भी ग्रीवियंस भेजते हैं वो यही बोलते हैं एज पर रिक्वायरमेंट रूल SR 99, इसके अकॉर्डिंग बोलते हैं SR 99 ये तो है, ये तो बोल रहे कब से कि ये है रूल है। GAD ने ऑलरेडी बता दिया कि मिनिमम मैक्सिमम नहीं कर रहे हैं वो। सर मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये JKSSB वाले सही हैं तो JKSSB के चेयरमैन, मेरे हिसाब से आपने भी शायद देखा होगा, डिफरेंट चैनल्स पे वो गए थे, उन्होंने उनको कई बार पूछा, एक बार नहीं पूछा है, बड़ी बार पूछा है। और बच्चों ने पूछा कि क्या सर हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उनको सीधा साफ बोलना चाहिए था। अगर उनकी मंशा साफ है तो उनको सीधा बोलना चाहिए कि भाई जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। जो 10th और 12th वाले हैं सिर्फ वही अप्लाई करेंगे। इनको साफ बोलना चाहिए था। इन्होंने बिल्कुल गलत किया हुआ है। इन्होंने एक तो मैं सीधा यही बोलना चाहूंगा कि इन्होंने
इन्होंने पता नहीं ये क्या क्यों किया है, लेकिन ये सीधा पैसा कमाने का वो एक सिस्टम बन गया है कि जेकेएसएसबी वालों ने किसी बच्चे को ये नहीं बोला कि आप ग्रेजुएट हो अप्लाई नहीं करना। आप ये बोल रहे थे कि जो एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है वो देखो। हमने SRO 99 को देखा, उसमें लिखा था कि 10th और 12th मिनिमम और मैक्सिमम है, उसमें ये मेंशन किया गया था और साथ में ये भी मेंशन किया गया था कि वेटेज नहीं मिलेगी हायर क्वालिफिकेशन को। हमने बाकी वाली स्टेट्स को भी देखा है, हम उनके साथ भी जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि कहीं भी ऐसा कानून नहीं है कि जो हायर क्वालिफाइड को बाहर रखे या रिस्ट्रिक्शन रखे जॉब में। क्या बोलना चाहते हो? सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जेकेएसएसबी चेयरमैन साहब ने कहा कि हम लोग क्या करते हैं कि हम जो कैट ने जो ऑर्डर दिया है हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ठीक है, आप इम्प्लीमेंट कीजिए। हमने जो एफिडेविट दिया था उसमें हमने लिखा था कि हम क्वालिफिकेशन अबव 10+2 पोजेस नहीं करते। चलो हमें आउट कर दिया, मान लिया हमने आउट कर दिया। अब मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से मनोज सिन्हा से ये कहना चाहता हूँ कि 2008 के बाद लगे जितने भी क्लास 4 कैंडिडेट हैं ना सर, आप उनका एफिडेविट चेक कीजिए। उस एफिडेविट में लिखा होगा कि वो किसी भी प्रकार की हायर क्वालिफिकेशन पोजेस नहीं करते। तो मैं कहता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से ये कहता हूं कि कैट ने जो ऑर्डर दिया है कि वो उस एफिडेविट वो नहीं खत्म कर सकते। तो कैट का जो ऑर्डर है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से मैं कहता हूं कि 2008 के बाद जितने भी एफिडेविट हैं वो सारे एफिडेविट चेक किए जाएं। हर डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट भी क्लास 4 के बच्चों ने एफिडेविट दिए हैं उनके एफिडेविट चेक किए जाएं। उस एफिडेविट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, और अगर उसके ऊपर मुझे पता है हायर क्वालिफाइड ने वहाँ पे एफिडेविट दिए थे कि हम किसी भी प्रकार की हायर क्वालिफिकेशन पोजेस नहीं करते। तो कैट का ऑर्डर अब चेयरमैन साहब ने तो कह दिया, चलो ठीक है मान लिया कि हम आउट हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से मैं कहना चाहता हूँ कि कैट का ऑर्डर वहाँ भी लगाएं आप। इनकेस अगर आप जी सर मेरे को लगता है कि जम्मू के लोगों को दुख देने का जो काम कर रहे हैं ये को लगता है कि इन्होंने बिल पास किया हुआ है कि लोगों को दुख देना ही देना है। पहले 370 ने हमें बहुत परेशान किया। अब 370 के हम लोगों ने इतना सपोर्ट किया जम्मू वाले लोगों ने कि इन्हें कि इतने खुश थे कि अब हमें जम्मू के साथ जो भेदभाव हो रहा है अभी मतलब कि वो भेदभाव दूर हो जाएगा। पर अभी जैसे 370 जैसे हटा, अभी ऐसा हो रहा है, अब लग रहा है कि वो वाला दुख 370 वाला वो अच्छा था। मेरे को लग रहा है इस दुख से वो अच्छा था। मेरे को इस टाइम इतनी घुटन हो रही है हम सभी को कि पता नहीं किस देश में मुझे को बोलते हुए शर्म आ रही है कि किस देश में अगर आतंकवादी वहाँ पर कश्मीर में अगर वो सरेंडर करते हैं उनको जॉब मिलती है, और हम पूरी रात दिन रात पढ़ के इतनी मुश्किल पेपर, सर आप देख सकते हो कि पेपर कितना टफ था, उसके बावजूद 4.5 लाख में से 8,500 बच्चे क्वालिफाइड हुए। उसके बाद मर्डर कर रहे हैं और किस तरह से सर ये पॉलिसी बना रहे हैं। अगर बाय द वे इतनी छोटी सी सजा क्यों दे रहे सर आप हमें? अगर सजा देनी है सर तो हमें जेल में डाल दीजिए, हम तैयार हैं। अगर फांसी दे रहे हैं वो भी तैयार हैं। सर अभी देखो 2-3 दिन पहले जेकेएसएसबी ने रिवाइज्ड लिस्ट निकाली, उसमें हम सभी ग्रेजुएट को निकाल दिया। सर उसमें इन्होंने क्या यूज किया कि जिसने पंचायत का पेपर दिया हुआ था उनको बाहर निकाल दिया, बाकी ग्रेजुएट को अंदर रख दिया। बाकी बहुत से अभी ग्रेजुएट अंदर हैं और जो जिन्होंने पंचायत का पेपर दिया उनको बाहर कर दिया। ये कौन सा आपका कानून है? मैं ये पूछने आता हूँ, ये कौन सा कानून है कि आप जिसने पेपर दिया पंचायत का उसको बाहर निकाल दिया, बाकियों को अंदर रख दिया? ग्रेजुएट मुझे पता नहीं लग रहा। अगर आप SRO 99 के हिसाब से काम कर रहे हैं तो उसी को जैसे वो 2008 से काम कर रहा है वैसे ही काम करवाओ उससे। अभी ये पता नहीं क्या कौन सी पॉलिसी यूज कर रहे हैं। सर मैं सीधा 2 शब्दों में बोलना चाहूँगा कि पहले भी ऐसे केस हुए हैं, वो हायर क्वालिफाइड ऑलरेडी हमारे इधर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और वो क्लास 4 की जॉब कर रहे हैं। तो सीधी सी ये बोलना चाहूँगा कि अगर वो जॉब कर रहे हैं तो हमें भी बाहर नहीं निकाला जाए। बाकी वाली स्टेट्स में भी ये कानून अप्लाई अगर नहीं है तो हमारे साथ भी अप्लाई नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है। हम यही 2 शब्दों में यही बोलना चाहते हैं। एलजी से रिक्वेस्ट है कि वो हमें हर कोई भी इंसान जो है ना वो शहनशाह नहीं है जो क्लास 4 के लिए रेडी हो गया है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से मजबूरी से वो रेडी हुआ है, तो उनकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाया जाए, उनको ऐसे वो ना कर दिया जाए। वो जो डिजर्व कैंडिडेट जिन्होंने मेहनत की हुई है, जिन्होंने वो रेडी हुए हैं, तो उनको जॉब दी जाए, ऐसे गलत ना किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि न्यू ग्रेजुएट और ओल्ड ग्रेजुएट का डिफरेंस क्या है? मेरे को ये बताइए। वो यूपीएससी में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, न्यू ग्रेजुएट है, मतलब कि हमें एलिजिबल है यूपीएससी के क्लियर करने के लिए, है ना? उसके फॉर्म आप भर सकते हैं। तो जो न्यू ग्रेजुएट है 2 दिन नौकरी करेगा, अगर बाय द वे उसका अगले निकलता है पोस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, उसी टाइम वो क्लास 4 की जॉब छोड़ देगा, बिकॉज वो ग्रेजुएट है और हम भी ग्रेजुएट है। कोई डिफरेंस नहीं है। पर जब मेरे को आज तक मेरा अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रही
ये चीज़ें कि किस तरह से ये पॉलिसी बनाई हुई है कि ओल्ड ग्रेजुएट बाहर और न्यू ग्रेजुएट अंदर, और मैक्सिमम जो 5,500 बच्चा सर सिलेक्ट हुआ है कि कम से कम 3,000 4,000 ग्रेजुएट है जो सिर्फ 12th पास होंगे ना, वो 500 से कम भी नहीं मिलेगा आपको। तो बताइए ये पॉलिसी कैसी बना रही है, मेरे को समझ नहीं आ रही सर। हमें इंसाफ दीजिए, नहीं तो सर हमें जान दीजिए। दो चीज़ें हैं, बहुत अच्छा सोल्यूशन। मुझे एक चीज़ बताइए, इनकेस आपकी कोई डिमांड नहीं मानी जाती, आपकी ये बात नहीं मानी जाती है, अगला स्टेप आप लोगों का क्या होने वाला है? सर हम सबसे पहले हाई कोर्ट में हमारा केस लगा हुआ है। अगर इन फ्यूचर में अगर वायदे हुए हमें हाई कोर्ट में जस्टिस ना मिले, क्योंकि जिस तरह से तानाशाही एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऊपर चला रही है, क्या पता वो हाई कोर्ट के ऊपर भी चलाए। मैं सीधा वो कर, अगर ऐसा होता है तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है। पर सर हमें ये सर हम सीधा दो और शब्दों में बोलना चाहूँगे, अगर ये केस भी हमारी बिल्कुल नहीं सुनता है तो ऑलरेडी केस जो ये बच्चों ने हाई कोर्ट में किया हुआ है, हाई कोर्ट भी अगर हमारे खिलाफ ही रहता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सीधा सीधा बाकी वाले बच्चे हैं उनको इकट्ठा करेंगे और JKSSB के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। अगर ये बात हंगर स्ट्राइक होगी, जबरदस्त हंगर स्ट्राइक करेंगे हम लोग और मिलकर इनका जो गलत नीति है उनको एहसास चेतावनी नहीं दे रहे हम, क्योंकि जब एक यूथ जो होता है ना वो देश का फ्यूचर है, जब उसी फ्यूचर के साथ अगर वो उसको पता चल जाए कि मेरा एडमिनिस्ट्रेशन मेरा फ्यूचर खराब कर रही है तो वो भी मरने से नहीं डरता। हम हंगर स्ट्राइक करेंगे, अभी बस वेट कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बातें सुनेगी, जरूर सुनेगी। अगर नहीं सुनती है तो सर कोई बात नहीं, आज इतना बच्चा है कश्मीर में बच्चा इकट्ठा होगा, सारे बच्चे यहाँ इकट्ठे होंगे और हंगर स्ट्राइक करेंगे और टिल डेथ तक हम यहाँ ही बैठे रहेंगे बस कि हमें इंसाफ दीजिए, बस और कुछ नहीं बोलना। सर एक शब्द सर, हम ये बोलना चाहते हैं कि जो डिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनको जॉब दी जाए, हम एक गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर ना किया जाए। हम चाहते हैं कि जो सही चीज़ है उसी को आप करो, लेकिन हम एक गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर मत करो। फिर भी ये बोलते हैं कि वहाँ के वो कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन हम पढ़े लिखे, हमें जॉब चाहिए, हमने मेहनत करके जॉब ली है तो हमें वही चाहिए। हम नहीं चाहते हमें राजा बनाओ हम या हमें CAG बनाओ, हम जो चपरासी बने हुए हैं हमें वही जॉब चाहिए। हमने मेहनत की है, जितनी मेहनत की है हम क्वालिफाई हैं, हमें जॉब दी जाए। वो हम ये इससे हमें फ्रस्ट्रेशन और होगी हमारी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि जब आप पढ़े लिखे को जो हायर क्वालिफाइड है, जो जिसने अच्छे नंबर लिए हैं उसको आप बाहर निकाल रहे हो और उसको ले रहे हो जिसने कम नंबर लिए हुए हैं, जो कम पढ़ा लिखा है, उसके पास अभी तक टाइम भी है, वो किसी और जॉब के लिए जा सकता है, लेकिन हमारे पास तो टाइम भी खत्म होने वाला है। सर जो हम तो सर वक्त की कमी है थोड़ी सी, आप बता दीजिए क्या कहना चाहते हैं? मैं JKSSB से ये कहना चाहता हूँ कि हम ग्रेजुएट में से बड़े सारे बंदे ऐसे हैं जो ओवरेज हो चुके हैं। जैसे मेरी एज 44 ईयर है। अभी JKSSB और LG साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे लिए पर्टिकुलरली जो ओवरेज ओवरेज हो चुके हैं? यस, मैं ओवरेज हो चुका हूँ। जब मैंने फॉर्म फिल किया था तब मैं एज में था, जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करी उसके बाद मैं ओवरेज हो चुका हूँ। और इन्होंने उसके बाद अभी एक वीक पहले इन्होंने क्या किया, ग्रेजुएट्स को सभी को आउट कर दिया। अब ये पूछना चाहते हैं कि हम जैसे बंदों के लिए क्या सोचा है इन्होंने। हम अपनी फैमिली, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, उनको कैसे चलाऊंगा मैं आगे, फर्दर मेरे लिए क्या रखा है इन्होंने। तो ये रिक्वेस्ट है LG साहब से और JKSSB के चेयरमैन से कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। कहीं ना कहीं इनजस्टिस होता हुआ ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि पहले आप लिस्ट निकालते हैं, उसमें इन बच्चों को डाल देते हैं कि ये मेरिटोरियस है। उसके बाद इन बच्चों का कहना है कि इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाती है। तो सवाल सबसे बड़ा ये, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर JKSSB को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने बैठे थे, क्या उनको पता नहीं चला कि ये लोग ग्रेजुएट हैं? क्या उसी टाइम पर इनको कहा नहीं जा सकता था सामने सामने आप ग्रेजुएट हैं, आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा? उसके अलावा उस टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया जाता है, उसके बाद ये चले जाते हैं और होप यही होती है कि हमें अब नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कई सारे बच्चे जॉब छोड़ देते हैं, अपनी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो छोड़ देते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें जॉब मिल चुकी है, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन एकदम से JKSSB की तरफ से इन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है और अब ये लोग, बच्चे जितने भी हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ये इस वक्त इतने परेशान हैं और हाई कोर्ट तक में इन्होंने केस लगा रखा है और जस्टिस जो है एडमिनिस्ट्रेशन से मांग रहा है। और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इनकी बातों का संज्ञान लेना चाहिए, इनकी जो कोई भी इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम है, उन्हें दूर करना चाहिए और इनके साथ जस्टिस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसमें ओवर एज्ड यूथ भी है। तो उनके बारे में JKSSB है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोचता है, कहीं ना कहीं इनके बारे में भी सोचना चाहिए और इन्हें जस्टिस जो है वो देनी चाहिए। आप देखते रहें द 4th एस्टेट न्यूज़ नेटवर्क। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।